लाख। भगवान हंस पड़े। भगवान बोले भाई पहली बार चोरी करी और तू पिट के चले आया। तो ब्रजवासी बोला अरे कन्हैया हमारा दादा बाबू ने कभी चोरी करे ना, तो हम कैसे करें? तो भगवान बोले मैं सिखाऊंगा तुम्हें अब चोरी करना, विद्यालय में भर्ती हो जाओ। बोले कन्हैया अपने विद्यालय का नाम क्या रखेंगे? भगवान बोले हमारे विद्यालय का नाम रह जाएगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। चौर विद्या का प्रचार करेंगे। क्या था महाराज, घर घर में माखन चोरी लीला शुरू हो गई है। अब सारी गोपियां आती है और मैया से यशोदा जी से शिकायत करती। कन्हैया क्या शिकायत कर रही है आप भी सुनो जरा। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोध संजहात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पिते स्तेय योगे मर्कान् भोक्षन् विवति सचेन नाति भाण्डं भिनति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यातुपक्रोश्यतो कान्। एक एक गोपी की शिकायत। एक गोपी कह रही है मैया चरुलाल मेरे घर पर आए बल काना और मेरे सारे बछड़ों को खोल करके चला गया। वत्सान मुंचन क्वचित समय, मुंच मतलब छोड़ना खोलना। तेरा कन्हैया मेरे घर पर आया और मेरे बछड़ों को खोल करके चला गया। जसोदा माँ हंस पड़ी। जसोदन बली हे गोपी तो गाय छेड़ वाली ना, लेकिन गाय धोने के लिए जा रही होगी तब तो बछड़ा खोलना पड़ता है ना जी। तो उस समय खोला। बोले नहीं, गाय धोने का कोई समय नहीं हो रहा था, क्वचित असमय, असमय में आया और बछड़ा खोल करके चला गया। तो मैया बोली एक काम कर, भोल अर्जुन ना मेरे कन्हैया तेरे घर पर, तो मेरे कन्हैया को डांटना, फिर तेरे बछड़े कभी नहीं खोलने वाला। तब तक दूसरी गोपियां करती हुई सुन सुना। बोले मैंने तेरे कन्हैया डांटते भी दिखी ली, मेरा बछड़ा थे खोल लगी, मैंने इसको पर सुनना गोपी, जैसे मैंने तेरे कन्हैया को डांटा ना ऐसी तेरे कन्हैया को हंसी आ गई। और जन ये कि हंसी आई ऐसी मेरा सारा क्रोध उसी समय ठंडा हो गया। क्रोध संजात हास, क्रोध संजात, क्रोध ठंडा हो गया जब इसकी हंसी को देखा। इसकी हंसी में ना जाने हे मैया क्या चमत्कार है कि हम कितना भी क्रोध क्यों ना करें लेकिन क्रोध हंसी को देख करके ठंडा हो जाता है। और सुनाओ। मैया बोली क्या किया मेरे कन्हैया ने? एक गोपी आई कहने लगी हमारे घर का सारा दही दूध खा लिया। मैया बोली सुन सुन, मेरा 2 लाख घोड़ा रखा, 2 लाख गाय, मेरे घर में दूध दही की कमी नहीं है। अगर तेरे घर का माखन चुराया है तो तुम मुझसे दुगना ले जा, कोई बात। तब तक दूसरी गोपी आई। सुनो जरा गोपी, मैया तेरे कन्हैया ने तो मेरे घर पर भी चोरी करी। तेरे यहाँ क्या? बोले मैं भी तेरी तरह सेठ हूँ। देखो पुराना जमाना में हो अंते सेठ जो कूड़ू बाड़ू देख अच्छा की भैंसा रखा है ना जी, देख अच्छा की बल्दू की जोड़ी जाएगी बढ़िया रखी, बड़ू सेठ आदमी जो। आजकल कौन है? आजकल न कोई तुम्हारा मकान देख रहा न कोई तुम्हारा भैंसा। आजकल शिक्षा का जमाना आ गया। आजकल लोग ये पूछने कितने पढ़े लिखे हो, क्या योग्यता है। पहले शिक्षा का जमाना होना भी चाहिए। भारत शिक्षित हो, घर घर में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, यही तो चाहते हैं। तो पहले थे वो जमान जगह भैंसा छकीराम दिया। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। तो एक गोपी बोली मेरे घर में गाय भैंस की कमी नहीं है, खूब माखन है मेरे घर पर। बोले तेरे घर पर क्या कर जा? सुनना गोपी, सुनना मैया, तेरू कन्हैया मेरे घर पर आए। बोले फिर? बोले जैसे मेरे घर पर आया
मैंने सोचा कि ये बच्चे चोरी चोरी खा करके माखन खा रहे हैं, तो मैंने यानी काम करके घर का आंगन में बहुत सारे दही और माखन के मटके सजा के रख दिए। तेरा कन्हैया आया और इसने जैसे ही माखन को देखा दोनों हाथों से खाने लगा। तब इसने ब्रजवासियों को बुलाया, ब्रजवासी तुम भी खाओ। ब्रजवासियों ने भी खाया, पेट भर गया इसका भी और ब्रजवासियों का भी। और जब सबका पेट भर गया, माखन इतना ज्यादा, तब तेरे कन्हैया ने एक आवाज निकाली, और जनी आवाज निकाली, उस आवाज से हजारों बंदर आ गए और बंदरों ने भी खाना शुरू किया। और बंदरों का जब पेट भर गया, सुन रहे, तो बंदरों की आदत होती है साहब, जितना खाए तो खाए, नहीं तो सूंघ सूंघ करके चले जाए। तो तेरे कन्हैया ने भी बंदरों की तरह शुरू कर दिया। बंदर सूंघ सूंघ करके जा रहे थे, तेरे कन्हैया ने भी बंदरों की तरह शुरू कर दिया ऐसा सूंघना, और बोला देखो 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 सड़ा हुआ माखन। जब इस माखन को कोई बंदर नहीं खा रहा कि कोई आदमी खाएगा कि वो बीमार नहीं हो जाएगा। धड़ाम जी से नीचे फेंकता मटके को सूंघ करके, और सूंघ करके भाग जाता है। सड़ा हुआ माखन बजा करके भाग जाता। कितनी गलत बात है। अपने आप खाए कोई बात नहीं, ब्रजवासियों को खिलाए कोई बात नहीं, लेकिन सड़ा माखन बजा करके भाग जाए, कितनी बड़ी गलत बात। एक गोपी आई, वो कहने लगी मेरे यहाँ भी ना छोड़ी, तेरे घर पर क्या कर लिया? बोले सुनना भैया, मेरी योग गौड़ी छे रखी, थोड़ा सा दूध देती और थोड़ा मैंने माखन दही बना तेरे नाम वो भी ना छोड़ी। बोले फिर? तो मैया बोले एक काम कर, तो अपने माखन को ऊपर लटका दे छीके पर, छोटे बच्चे हैं कैसे ऊपर पहुंच जाएंगे। एक गोपी बोले मैंने वो भी करके देख लिया। कैसा? बोले मैंने माखन ऊपर लटकाया, चुंडा मटका ऊपर। बोले फिर? बोले तेरे याद आए, तेरा कन्हैया आया, जहां घर में आया घर को छानने लगा, घूमने लगा, कहाँ है माखन, नहीं मिल रहा। अचानक इसकी दृष्टि पड़ी ऊपर, ओहो ऊपर रखा है। तो एक ब्रजवासियों को बुलाया, इधर आ जरा। उसको बुलाया, घोड़ा बन, चल घोड़ा बन। तो घोड़ा बना दिया, उसके ऊपर एक दूसरा खड़ा कर दिया, उसको भी घोड़ा बनाया, तीसरे को बनाया घोड़ा, और सबसे ऊपर अध्यक्ष महोदय खड़े हो गए। एक लेकर डंडा लेकर के आया, तो एक ने डंडा लेकर के आया, दो मारा डंडा, तो मटका तो ऊपर ही लटका और माखन नीचे टप 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 करके टपका। बताओ भैया, छीके पर भी लटकाए तो वहां भी नहीं छोड़ता। एक गोपी कहने लगी, सुन 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 मैया, ना बोले मैं नया फैशन की मेरा नाम रखा घोड़ा बल्द, फिर तडिया क्या कर, बोले सुनो तो सही। अच्छा सुना, क्या बोला? सुना तेरे घर में क्या कर लियो? बोले तेरू कन्हैया मेरे डरा आई, मेरे घर पर आया, और जहां ये मेरे घर पर घूमने लगा हर जगह, तो इसको कहीं माखन ही नाम, तो ये बड़बड़ाने लगा, भाई ये घर है कि मरघटा, ये हम कैसी जगह आ गए। जो जब इसको कुछ नहीं मिला, माखन खाने के लिए नहीं मिला, अचानक इसने क्या देखा कि मेरी बड़ी वाली बेटी सो रखी है। वो लेट उठ 10 बजे जुड़ गया खड़ी, लोग सवेरे उठ खड़ा, 9 बजे उठ घाम लगा, तब उठने लगी खड़ी। उसकी आदत। अब मेरी बेटी सो रही थी, सो तेरा कन्हैया तो सुबह 7 बजे आ जाता था। कन्हैया आया, जब इसको माखन कुछ नहीं मिला, सुनो जरा, और इसको अचानक मेरी बेटी दिख गई जो सो रही थी चरपाई के ऊपर, खटिया के ऊपर। तो ब्रजवासियों से बोला, अरे माखन तो मिला नहीं, नया काम करते हैं। बोले क्या करते हैं? बोले सुनो चुप, क्या करेंगे? बोले चुप रहो। कन्हैया दौड़ करके गया, और जिस खाटी पर वो सो रखी थी उसके बाल बड़े लंबे थे, और खाटी के पाटी से जल्दी से उसके बाल बांध दिए, और कान में जाकर के बोला हवा, हवा कह करके भाग गई। वो बेटी ने देखा, माँ को चिल्लाई, माँ बचाओ 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 बचाओ। क्या हो गया? बोले मुझे हवा ने पकड़ लिया, कहीं से हवा आ गया। तब तक मैंने तेरा कन्हैया भागता हुआ देख लिया। मैं बेटी से कहने लगा, बेटी तुझे किसी हवा ने नहीं पकड़ा है, ये नंद का लाला घर घर का हवा बन रखा है। बताओ मैया, जिसके बच्चे छोटे हैं उसके बच्चों को रुला करके भाग जाता है,
जिसके घर में दही दूध मिल जाए उसका दही दूध नहीं छोड़ता। मैया बोली देखो भाई गोपियों, जब तक तुम मेरे पास प्रमाण नहीं लाओगी तब तक मैं सच नहीं मानूंगी। भागो मेरो न्याल बड़ी मुश्किल से तो वही और इतनी चोरी लानी है पर है। भागो यहाँ से, जब तक मेरे पास प्रमाण नहीं लाओगे तब तक। एक बड़ी तेज थे जरा सुनिया, उसने बोला